हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल से रिलेटेड है। फिर से कल एक बहुत बड़ा डीवी स्किप हुआ है, तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा। और आज भी उम्मीद है कि पूरी होगी। और जिन्हें जो भी जॉब है पे हैं और फॉर्म के भरने पहले ये क्या चीज़ें हैं एनओसी के लिए, तो उसके बारे में बताऊँगा मैं कि क्या हो रहा है एनओसी को लेके लेखपाल डीवी में। और लेखपाल डीवी दिसंबर तक आने की संभावना है। और लेखपाल के कुछ क्वेश्चंस जो दो फंसे थे और उसके बारे में बताऊंगा मैं। एक तो उज्ज्वला है और एक 30% 45% को लेके जो है एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा मुझे, उस पर भी है संशय कि दोनों ऑप्शन सही होंगे कि एक ऑप्शन सही होगा। तो जो भी होगा नंबर बढ़ेंगे तो उसी के अनुसार मेरिट भी देखी जाएगी। तो चलिए आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि कल क्या हुआ और कैसे, और एनओसी के लिए क्या करना है क्या नहीं। देखिए, एनओसी के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, एनओसी के लिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। अगर आप नहीं दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हटा देंगे डीवी से। और ये डीवी लेखपाल का जब फॉर्म आया था और फॉर्म भरने के बाद अगर किसी ने ज्वाइनिंग की है तो उसके लिए एनओसी नहीं मांगी जा रही है, जहाँ तक ये पता चला है। लेकिन जिनकी जॉब पहले से थी और लेखपाल का फॉर्म उन्होंने डाला है तो उनसे एनओसी मांगी जा रही है। और वो एनओसी के लिए अगर नहीं ला रहे हैं तो उन्हें 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बनवा के सबमिट करें। और एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि जो एनओसी जहाँ पे मांगने जा रहे हैं जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, वो एनओसी नहीं दे रहे हैं। वो एनओसी के बदले कह रहे हैं आप पूरा रिज़ाइन कर दो। और ये नहीं है कि यहाँ भी दोनों तरफ का लड्डू खाओ। उन्होंने कहा यहाँ पे आप पूरी तरह से अपनी हर चीज़ छोड़ के जाओ और तब वहाँ जाके डीबी कराओ। तो स्टूडेंट भी इस समय, क्योंकि फाइनल मेरिट पता नहीं है और बीच मझदार में है कि इधर जाएँ या उधर जाएँ, अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो डीबी भी करवाएंगे, तो इसलिए उनको दिक्कत और हो रही है। क्योंकि जब पूरा एनओसी देंगे नहीं वो, तो जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक वो डीवी नहीं करा पाएंगे। और मैं खासकर उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो पहले से बहुत अच्छी जॉब में हैं, सिर्फ होम टाउन के लिए और नाम के लिए अपने प्लीज़ डीवी ना कराएं। एक सीट ख़राब मत करें। देखिए, दूसरों को मौका दें। ये आपने पा लिए, लेकिन अदर लोगों के लिए बहुत इजी नहीं है। किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है, किसी का ये सोच लीजिए किस कंडीशन में हो सकता है। तो डीवी प्लीज़ स्किप करें। और आपकी पहले से जॉब है तो प्लीज़ स्किप करें। सुनने में ये आ रहा है कि ग्रुप डी के बहुत से कर्मचारी भी इसमें करवा रहे हैं डीवी। जो उनका मन है, कुछ कह रोक तो सकते नहीं, बस अपील ही कर सकते हैं। ग्रुप डी हो गया और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के भी एक दो सुने करवाए हैं इसमें, जूनियर असिस्टेंट के। तो ऐसे लोगों से भी प्लीज़ अपील है कि आपका अगर सही चल रहा है तो प्लीज़ डीवी ना कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि अगर आप अपने दूसरों के लिए अपनी सीटें छोड़ दें। काफ़ी लोगों ने छोड़ा है। हम सिर्फ एक उम्मीद और एक प्रोत्साहन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप डीवी ना कराएं। देख सकते हैं कि एनओसी चाहिए ही चाहिए, एनओसी के बिना डीवी नहीं होगा। समझ लीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आप बताता हूँ कि कितना डीवी स्किप हुआ है कल। तो 25 का था ये, तो 25 सितंबर का कितनी डीवी स्किप हुई है। तो 25 सितंबर की मान के चलिए, देखिए इसका कोई आधार नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है कि एग्जैक्ट डेटा मैं उठा के ले आया हूँ। ये सिर्फ अनुमान है और कई चैनलों का जो विश्लेषण है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उनके जो रिपोर्टर्स जाते रहते हैं पिकअप भवन, मैं भी 2 बार गया हूँ, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि कल का जो था वो सबसे ज़्यादा डीवी स्किप हुआ है लेखपाल का। और ये संख्या लगभग 140 प्लस बनी है। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 140 के लगभग ये कल डीवी स्किप हुआ है। और आज भी इतनी ही संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे जो स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और जिस अकॉर्डिंग कागज़ और ये सब चीज़ें वहाँ पे बन रहे हैं, मांगे जा रहे हैं एनओसी और इन सब चीज़ों को लेके, उससे भी छात्र में जो संशय है उसको भी लेके कम हुआ है। एसटीएफ ने भी अभी तक बहुत सारे बंदों को तो नहीं पकड़ा है, लेकिन मान के चलिए कि 10 के अंदर, तो एग्जैक्टली 10 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 के अंदर लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा है। तो और कल का डेटा बहुत ही सुखद रहा है कि एक और भी जो डीवी स्किप अभियान चल रहा है हम लोग का, डीवी स्किप अभियान, उसको भी एक सपोर्ट मिला है। इसी तरह किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा और किसी दिन बहुत अच्छा भी देखने को मिलेगा। किसी दिन कहिए 5 हो, किसी दिन 100 हो जाए। तो ये उतार चढ़ाव हर पर डे का है, लेकिन कल का 140 काफ़ी सुकून वाला रहा है। और इसी तरह अगर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। 140 प्लस कम नहीं होता है। और इस तरह आज भी चाहिए कि आज भी सही रहे, थोड़ा बहुत तो सही रहेगा। और अब मैं बताता हूँ चलिए आपको कि दिसंबर तक रिज़ल्ट आने की कोशिश है, संभावना है। और जैसे कि देख सकते हैं कि 30 नवंबर तक आपका डीवी चलेगा, तो उसके बाद 15-20 दिन टाइम लेंगे ये। और सब मिला के आपकी ज्वाइनिंग जाएगी। जो चुनाव होगा उसके पहले ये पूरी कोशिश करेंगे
कि चुनाव के पहले पूरे ज्वाइनिंग दे दी जाए। कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि जितनी भी लंबित भर्तियाँ उनको जल्दी से निपटाया जाए। बट शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं आपको। यूपी में जितनी भी भर्तियाँ हैं, जैसे लेखपाल चल रही है, वन दरोगा है और जूनियर असिस्टेंट है और मुख्य सेविका भी हुआ है, उसका रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी जारी करने की कोशिश की जाएगी। तो ये लेखपाल से रिलेटेड एक जो सुखद खबर थी वो बता रहा हूँ मैं आपको। 140 प्लस DVs की कल दिसंबर तक रिज़ल्ट संभावना पूरी है। और वेटिंग लिस्ट, एक चीज़ और भी है, वेटिंग लिस्ट की भी बात चल रही है कि वेटिंग लिस्ट की क्या की जाए। वेटिंग लिस्ट समझिए होती क्या है। जैसे मान लीजिए किसी जॉब है, जैसे NTPC वाले किसी ने एक पे DV करा ली, हाँ, होम टाउन मिलने के चक्कर में, लेकिन बाद में मन घुमा, उसने कहा कि DV करा लिया लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, एक सीट ख़राब चली गई ना। इसी तरीके से कई सीटें ख़राब होने की संभावना दिख रही है, जहाँ जॉब वाले जब DV करा रहे हैं तो वो शायद ना करें। तो वो जो सीटें बचेंगी उन्हीं सीटों पे दोबारा से जो नीडी हो, जो जिनके लेखपाल के लिए जो वैलिड थे, उनको उस पे जॉब दे दिया जाए। यही वेटिंग लिस्ट होती है। इसी वेटिंग लिस्ट की बात कही जा रही है। और वेटिंग लिस्ट की बात, वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए इतना ईजी नहीं है फॉर्मेट। बड़े चैनल्स को अभियान चलाएंगे, थोड़ा बहुत धरना होगा, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बात रखी जाएगी आयोग के सामने, तब जाके वो वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार होगा, अदरवाइज़ तैयार नहीं होगा। ये बहुत ईजी नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सीटें इसमें ख़राब जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। पहले मैं आपको मुख्य सेविका भर्ती जो हुई है 2 दिन पहले एग्ज़ाम, उसका मैं बताता हूँ। वो जी देख सकते हैं कि 2693 थी और शॉर्टलिस्ट जो मेंस के लिए थे वो 45,000 थे। और जो कल प्रेजेंट रहे हैं जो एग्ज़ाम एक दिन पहले, उस एग्ज़ाम में देख लीजिए 30,000 लोग प्रेजेंट थे। और 2 शिफ्ट में पेपर था इसका, और पेपर हार्ड आया है, मॉडरेट टू हाई की तरफ जाएंगे हम। फर्स्ट शिफ्ट में हो चाहे सेकंड शिफ्ट में हो, दोनों में तगड़ा वाला पेपर आया है। और ये कह सकते हैं कि सेकंड वाले में भी थोड़ा टफ आया था पहले से। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। सभी जानते हैं कि अगर पेपर अलग शिफ्ट में है और हल्का सा भी चेंज होता है तो नॉर्मलाइजेशन लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपने यूपी पैट के एग्ज़ाम में देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है यूपी पैट में। तो उसी तरह यूपी SSC का भी मान के चलिए 1-2 नंबर से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। पेपर लेवल मॉडरेट टू टफ जाएंगे हम, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का आया था। और अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ की मैं एक ही बता रहा हूँ जनरल की। देखिए, हमने ज़्यादातर जो देखा है कि यूपी SSC एग्ज़ाम में जनरल हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया, इनका जो प्राइम फर्स्ट वाला जो कट ऑफ आता है उसमें इन तीनों का स्कोर बराबर रखा जाता है। उसके बाद जब फाइनल ज्वाइनिंग वाली देते हैं ये कट ऑफ, उसमें फिर कैटेगरी और सबके लाभ देते हैं। तो इसके लिए अगर मैं मान के चलूँ तो ये भी 63 के आसपास बन रहा है, 62 to 63। आप सोचोगे इतना टफ पेपर था, मैं इतना हाई क्यों बता रहा हूँ, तो इतना ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें आप कम करेंगे तो आप इसमें 60 कर लीजिए। 60 से नीचे नहीं जाएगा। बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत कोचिंग संस्थान 50 बता रहे हैं, 55 बता रहे हैं, इतना नहीं जाएगा क्योंकि 30,000 लोगों ने पार्ट भी लिया है और लगभग 3,000 वैकेंसीज़ में कितने होंगे बताइए आप। अगर 30,000 में 10,000 भी पास हो जाएंगे तो भी तो ज़्यादा ही है ना उससे। तो 60 प्लस ही जाएगी, कैटेगरी की बता रहा हूँ, कैटेगरी की नहीं, सॉरी, जनरल OBC की। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो फाइनल निकलेगी उसमें हो सकता है कि ये थोड़ा फेरबदल करें। तो 60 के नियर ही जाएगी मुख्य सेविका की कट ऑफ। काफ़ी चैनल्स का सर्वे किया है मैंने, बहुत चैनल है। अगर 10 चैनल मैंने देखे हैं तो उसमें 4 से 5 चैनल की 50 के नीचे कट ऑफ आएंगी, 50 के ऊपर सॉरी नहीं, वो 50 बता रहे हैं, लेकिन 50 नहीं जाएगी, इतनी भी कम नहीं जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 55 मान सकते हो, लेकिन फिर भी कैटेगरी का 55 कैटेगरी तक मान सकते हो। जनरल 60 ही सब लेके चले। अगर 60 आपके बन रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये मुख्य सेविका के लिए था। और देख सकते हैं कि 30,000 लोग प्रेजेंट थे और काफ़ी इसमें धांधली में भी पकड़े गए। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, देख सकते हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 8 महिला सॉल्वर पकड़ी गई। रविवार को पेपर जो हुआ था उसमें लखनऊ में 49 केंद्र बनवाए गए थे। 2 मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। जैसे देख सकते हैं, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में लखनऊ में 7 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए अनियमितता के लिए 8 महिला सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया तथा 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में पेपर हो और सॉल्वर ना बैठे, हो नहीं सकता। यह परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। दोनों पालियों में 4 लोगों को पकड़ा गया है। जैसे कि देख सकते हैं, पकड़े आरोपियों में बिहार की 4 और प्रतापगढ़ की 3 और मिर्ज़ापुर की 1 सॉल्वर है। और अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 की परीक्षा में पहले भी कहा था, AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें
मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें पेपर इजी नहीं था, पेपर टफ था, पेपर का लेवल भी सही था, और सॉरी मॉडरेट था, मॉडरेट टू हाई। इसकी कट ऑफ मैं बार बार कह रहा हूँ 60 के नियर जाएगी जनरल के लिए, जनरल के लिए बता रहा हूँ 60 के नियर ही जाएगी इसकी कट ऑफ। और कैटेगरी वाइज से और कम करते चले जाएँ अपना। और मुख्य सेविका के लिए जो था नॉर्मलाइजेशन पूरा होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए आप ज़्यादा उम्मीद ना करिए। नॉर्मलाइजेशन ये यूपी पेट है, यूपी पेट में 1 से 2 से नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है, और मेरे भी 1.5 नंबर बड़े घट गए थे, बड़े नहीं थे, तो इसलिए बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 नंबर तक ही बढ़ा के चलिए जितने भी आ रहे हैं, तो उस इस अकॉर्डिंग है। तो ये आज के लिए बस इतना ही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। लेखपाल से टेट बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा लाइव, मेरा भी डीवी होने वाला है, तो वहीं से मैं लाइव दूंगा और लाइव क्वेश्चंस होंगे आपके। तो चैनल पे बने रहिए, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा। चैनल नहीं हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। लेखपाल डीवी अभियान को भी सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाते चलिए। जिनका भी डीवी हो गया है प्लीज़ बैठिए मत, अपने इस तरह से जहाँ भी एक लोग को भी अगर आप बताएं, 2 लोग को भी बताएं, प्लीज़ डीवी स्किप करवाएं, कन्वेंस करवाइए, और डीवी स्किप अभियान चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट में रिजल्ट पता चलेगा हमें कि कितने डीवी स्किप हुए हैं। अभी किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि डेली कितने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक अनुमान पे चल रहा है। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं नहीं आज तो 2 हुए हैं, आज तो बस 5 हुए हैं। तो ऐसे लोगों से एक ही प्लीज़ जाइए और आप खुद देख लीजिए, लोगों की बातों में ना आइए। और इस बाकी पॉजिटिव रहिए। लेखपाल डीवी स्किप हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। और 2 दिन मैं गया तो मैंने भी देखा था 30 से 40 लोग लगभग एब्सेंट थे, पहले में ही पाली में ही, फिर चला आया था मैं, दूसरी पाली में भी लगभग इतने ही थे, इससे ज़्यादा ही थे। तो हर दिन एवरेज एक मान के चलिए 100 है, किसी दिन 110 हो रहा है, किसी ने 80 हो रहा है, किसी ने 140 हो रहा है, तो 100 के आसपास मान के चलिए, घटे बढ़ेगा बाद में जोड़ लिया जाएगा वो। तो चैनल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।